बस वेट करते रहते कि गुरु कब मरेगा। नहीं नहीं है ये सत्य। वेलकम 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 दोस्तों, भोले की फौज करेगी मौज। जी दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं IITN बाबा की, या कोई इन्हें कह रहा है पागल बाबा। अच्छा जी दोस्तों, इन बाबा ने अच्छे बाबा की हवा टाइट कर दी है। और दोस्तों, जानने की कोशिश करेंगे कि ये बाबा वाकई पागल बाबा हैं या फिर जो दुनिया इन्हें पागल बताने की कोशिश कर रही है वो गलत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों, जुड़े रहे वीडियो के साथ अंत तक, क्योंकि ये बाबा ने हमारे समाज पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और क्या हम इन सवालों तक पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, भोले की फौज करेगी मौज। बस वेट करते रहते कि गुरु कब मरेगा। नहीं नहीं है ये सत्य। सब वेट कर रहे हैं कि गुरु कब मरेगा। और दोस्तों, इस रील में लिखा है गुरु चेला पर IIT बाबा क्या बोले। गुरु चेला मतलब कि जैसे कोई गुरु होता है और उनका एक चेला होता है, तो चेला इंतजार कर रहा है कब गुरु मरे और उनकी गद्दी हमें हासिल हो। जली ना, तेरी भी जली ना। देखते हैं, पूरी रील देखते हैं, फिर समझने की कोशिश करेंगे। बताइए। हाँ, गद्दी कब हासिल करे। उनको सत्य से कोई मतलब नहीं होता है। जी अपना पिंडदान कर देते हैं, जैसे आप भी जूना खाड़ा से जुड़े हुए हैं, तो आपकी वो प्रक्रिया नहीं जुड़ाना, मैं जुड़ता नहीं मैं किसी चीज। दोस्तों, इस वीडियो में इन्होंने क्लियर कर दिया है कि भाई, इन्होंने साफ कह दिया है मैं किसी से जुड़ता उड़ता नहीं हूँ। जब उनसे पूछा गया आप जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों इन्होंने साफ कह दिया। और गुरु और चेले के लिए इनका कहना है कि भाई साहब, चेला तो इंतजार कर रहा है कब गुरु चले और हम कब उसकी गद्दी हासिल करें। खाओ माँ कसम। वैसे देखा जाए तो दोस्तों, ये सत्य है। मुझे तो बस सही बातें लग रही है भाई। इनकी बोली जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट रील। इसमें बाबा जी क्या समझा रहे हैं, क्या समझ में आता है हमारे। मेरे अंदर जो मैं हूँ वो मुझे देखना है। यही बोला ना योग का मतलब, कि अपने स्वरूप को देखना। मेरे अंदर जो है वही मैं देखना चाहता हूँ। योग का मतलब यही है, समझा रहे हैं बाबा जी। वैसे यार, सोचने वाली बात है। हाँ, ये कर लो पहले। मेरे अंदर जो है मैं वही देखना चाहता हूँ। ऐसा सोचने वाली बात है दोस्तों। बात तो फतेह की कह रहे हैं, इन्हें लोग पता नहीं पागल की कह रहे हैं। भैया, योग यही तो है। मेरे अंदर क्या है, चलो देखते देखते हैं भैया। बहुत इंटरेस्टिंग है बाबा। ये ऐसे यूथ वाले बाबा हैं कि भैया पढ़े लिखे सब कुछ है भैया, हमसे तो ना हो पाई पढ़ाई। चलो देखते हैं बाबा क्या समझा रहे हैं। पतंजलि की जो डेफिनेशन है वो यही है कि जब तुम अपने सही स्वरूप को देख लोगे तो मतलब तुम योग में हो गए हो। ओ भाई, कितना गजब आदमी है भाई साहब। इसने तो पतंजलि की फुल फॉर्म भी बता दी। आज तक पतंजलि वाले नहीं बता पाए। अच्छा। ओ माय गॉड। एक बार और ने कहा क्या पतंजलि के लिए? अपने सही स्वरूप को देख लोगे तो मतलब तुम योग में हो गए हो। अगर तुम सही स्वरूप को देख लोगे तो तुम योग में हो जाओगे। भाई साहब, पतंजलि वाले भी नहीं समझा पाएंगे। तो तुमको तो अपने स्वरूप को देखना है। बाहर की दुनिया बोलती रहे, वो तो सिर्फ ये मान के चलो कि वो परीक्षा है तुम्हारी। भाई साहब, फतेह की बात कही है, फतेह की, बिल्कुल फतेह मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। फतेह की बात करी है। अगर तुमने अपने स्वरूप को देख लिया तो तुम ही हो भोले भंडारी सब कुछ। भैया, इंसान अपने आप को देखेगा, सब दूसरे को ही तो देख रहे हैं इस दुनिया में। अपने आप को तो कोई देख नहीं रहा ना। भैया साफ कह दिया उन्होंने, ये दुनिया तो परीक्षा ले रही है। ये तो परीक्षा है, जो तुम्हारे अंदर है वही है, उसे ही खोजना है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो दोस्तों, इस रील में लिखा है कि बाबा IIT बॉम्बे से करे हुए पढ़े लिखे हुए बाबा, जो कि इंजीनियर हैं, वो भैया बाबा बन गए हैं और एक डिबेट में हैं। और डिबेट क्या है वो, पेरेंट्स आर नॉट गॉड, लाइफ पर्पस गोज बियॉन्ड देम। ओ भाई, बहुत मतलब इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन इतना समझ में आ गया कि बहुत गहरी बात है। मतलब दोस्तों, कहने का मतलब यह है, पेरेंट्स भगवान नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा ये IITN बाबा जी कह रहे हैं। जो हमारी लाइफ का पर्पस है वो इससे ऊपर है, पेरेंट्स से ऊपर है। तो देखते हैं पूरी वीडियो में क्या कह रहे हैं बाबा जी, हमारे IITN बाबा जी। मैं तो इनकी वीडियो देख कर फैन सा हो रहा हूं दोस्तों। Again touch on the same topic, which is like the parental trap, especially in Bharat, like which is immense. Like most of these sayings, you know, oh, मैंने अपने पापा के लिए घर बनाना है, all of this, like people take it so proudly. It's like, oh, मैंने ये कर दिया, मेरे मम्मी पापा के लिए करना है, and a lot of it is like perpetuated because of so-called. भाई क्या कहना चाह रहा है वो, पेरेंटल ट्रैप, जो अधिकतर इंडिया में चल रहा है। भाई मजाक में बहुत सच्ची बातें कर रहा है। जलवा है हमारा। लोग इसे पागल कह रही है, लेकिन ये सत्य बोल रहा है भाई। कहीं ना कहीं मुझे अपने वो करना है, ये करना है, पापा के लिए करना है, मम्मी के लिए करना है। पेरेंटल ट्रैप बता रहा है वो। ये बाबा जी की पुरानी वीडियो है दोस्तों। Spiritual teachings also. They're like तुम्हारे like माँ बाप ही भगवान हैं। अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है। मतलब क्या है ये? मतलब वो देखने का अलग तरीका है। वो सतयुग वाला कॉन्सेप्ट तुम कलयुग में यूज कर रहे हो बेसिकली। सतयुग वाला कॉन्सेप्ट कलयुग में कैसे फिट होगा? माँ बाप भी तो। ओ भाई, ये कैसी बातें कर रहा है मेरे भाई। बस हवा निकल गई। ये तो बड़ी खतरनाक बातें कर रहा है भैया। ये अपने समझ से परे हैं दोस्तों। बात सत्य है। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। भगवान जैसे होने चाहिए तब माँ बाप भगवान हो गए ना। तो दोस्तों, इनका कहने का मतलब है कि इस वीडियो में कि माँ बाप से ऊपर भी भगवान है। यही नहीं, अभी और सुनिए। माँ बाप को भी भगवान ने ही बनाया है, यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कृष्ण के जो उनके संतान थे,
भाई साहब दोस्तों, मैं बता रहा हूं तुम्हें, ये बाबा जी बहुत खतरनाक बाबा जी हैं भाई साहब। इनका आईक्यू लेवल बहुत हाई है, बहुत हाई दोस्तों। वो सत्य बोल रहा है भाई, वो कुछ गलत थोड़ी ना कह रहा है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो भाई वो कह रहा है, सही बात तो कह रहा है कि पेरेंटल ट्रैप है इंडिया में, पेरेंटल ट्रैप है। और आध्यात्मिकता से भी जोड़ दिया उसने। कह रहा है वो सतयुग में चलता था, पेरेंट्स भगवान है। और भाई वो पेरेंट्स से नहीं बनती है बाबा जी की, इन्होंने बहुत झेला है। वो अधिकतर आपको बुरा लगे, भले आप मुझे गाली दो, लेकिन इंडिया के अंदर ये है, माँ बाप सोचते हैं अपने बच्चे के लिए मैं ही भगवान हूँ, और वो उस बच्चे को इतना डिप्रेशन में डाल देते हैं। मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मैं खुद डिप्रेशन में हूँ। मतलब हूं नहीं, हो जाता हूं कभी कभी। स्टेज वो चल रही है, इंडियन पेरेंट्स की सोच है वो, उसका पेरेंट्स से कोई लफड़ा नहीं है। उसकी जो एक मिथ चल रही है, वो मिथ के बारे में बात कर रहा है कि भाई साहब जो इंडियन जनरेशन माँ बाप हैं आजकल तो फिर भी अच्छे हो गए, बॉन्डिंग होने लगी है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। वही चीज तो समझा रहा है वो। पहले के पेरेंट्स, आज के पेरेंट्स और पहले के पेरेंट्स में बहुत फर्क है भाई। हमारे पेरेंट्स में बहुत फर्क है, नहीं समझ पाते चीजें उनके हिसाब से। इंजीनियर करनी, आज भी मैं सुनता हूँ भाई कि तूने इंजीनियर करी होती तो तू ऐसा नहीं होता। मैं भी जॉब छोड़ के बैठा हूँ, हर चीज छोड़ के बैठा हूँ भाई। यही चीज वो समझाना चाह रहा है कि भाई तुम्हारी तो लाइफ है ही नहीं, तुमसे ना हो पाएगा। उसकी लड़ाई अगर देखी जाए तो पेरेंट्स से नहीं है, उसकी लड़ाई सोच से है। ये मेरा मानना है भाई, और लोग इसे पागल कह रहे हैं भाई। भाई मैं तो कनेक्ट कर रहा हूँ, तुम करो ना करो, भले तुम मुझे गाली दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई डिप्रेशन में डाल देते हैं घर वाले, ये क्यों नहीं कर रहा, शादी क्यों नहीं कर रहा है, नौकरी छोड़ दी, ये कर दी, इंजीनियर कर कहा, वो कर कहा। नहीं है भाई हम उस लेवल के कैपेबल। लेकिन आज के पेरेंट्स तब भी अच्छे हैं, समझ रहे हैं चीजें, बॉन्डिंग बना रहे हैं। जो इस जनरेशन के माँ बाप बनेंगे वो अच्छे पेरेंट्स बनेंगे आगे को। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत अभी फर्क है, वो सोच चेंज होने में। ओ भाई ये तो मुझे डिप्रेशन में डाल दिया, डिप्रेशन में नहीं आना है। मजा आया।